अस्सलाम वालेकुम। अगर आप नादरा इस सहूलत से लाहौर हाई कोर्ट के लिए केस फाइलिंग के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के करते वक्त बाज़ औक़ात आपकी नॉट वेरीफाइड का प्रिंट आ जाता है और आपकी फीस 200 रुपये जो कि है वो भी कट जाती है, लेकिन फिर भी आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होती। तो इसका क्या हाल है? और अगर आप प्रिंटर अटैच ना हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाए, प्रिंट ना निकले, आप दोबारा कहाँ से कैसे प्रिंट निकालेंगे तो मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना नादरा ई सहूलत का फ्रेंचाइज ब्रांचलेस बैंकिंग ओपन कर लेनी है। जिनके पास नादरा ई सहूलत की फ्रेंचाइज है वो इजीली इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह आपने लॉगिन करना है अपनी आईडी में लॉगिन करके फिर हम नेक्स्ट करते हैं। और जिनको नादरा ई सहूलत की ब्रांचलेस बैंकिंग लॉगिन करना नहीं आता तो वो भी मैं आपको उनको बता देता हूँ ये तरीका क्या है। ये सबसे पहले तो अपना यूजर आईडी लिखना है, फिर पासवर्ड लिखना है, फिर कैप्चा सॉल्व करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर जो ऑथेंटिकेटर है गूगल ऑथेंटिकेटर, वहां से आपने नादरा ई सहूलत की ब्रांचलेस बैंकिंग का कोड देकर आपने आपने वो कोड लगाना है। जैसे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लगाएंगे उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो इसी तरह आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपने वेरिफिकेशन कोड गूगल ऑथेंटिकेटर अपने मोबाइल से देख कर वेलिडेशन कोड लिखना है। यहाँ पर लिख ले तो फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी ब्रांचलेस बैंकिंग नादरा ई सहूलत की लॉगिन हो चुकी है। इसके बाद आपने अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अगर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के लिए केस फाइलिंग के लिए तो प्रिंटर आपका उस टाइम तुरंत प्रिंट निकाल देता है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में तरीका बताया था, वेरिफिकेशन करने का मुकम्मल तरीका बताया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको इल्म नहीं है कि कैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है नादरा ई सहूलत से तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपने लाजमी देखनी है। उसमें मैंने बताया था कि जैसे आप कंप्लीट होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो फौरन आपका प्रिंटर अगर अटैच होगा तो आपका प्रिंटर आउट हो जाएगा। अगर प्रिंटर अटैच नहीं होगा तो फिर आप बाद में किस तरह प्रिंट करेंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो की है वो कंप्लीट हो चुकी है, वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड। अगर वेरीफाइड हो चुके तो ठीक है। अगर आपकी फीस भी कट गई थी नादरा ई सहूलत से 200 रुपए जो फीस चार्जेस होते हैं वो भी कट गए थे, लेकिन फिर भी आपका नॉट वेरीफाइड हुआ था तो उसका क्या तरीकेकार है, उसको कैसे, उसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा। तो अब अभी मैं आपको वेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड की रसीद जो अदालत में देनी होती है केस फाइलिंग के लिए तो उसको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। आपने रिपोर्टिंग में चले जाना है। रिपोर्टिंग के बाद आपने बाई ओवरसीज पर क्लिक करना है। तो बाई ओवरसीज पर क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट प्रोग्राम करना है। तो हम लाहौर हाई कोर्ट की जो वेरिफिकेशन की है उसकी रसीद डाउनलोड करते हैं जो वेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड वाली है। कैटेगरी में से आपने लाहौर हाई कोर्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने जिस डेट को वेरिफिकेशन की थी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की थी, तो उस डेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। मैं यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लाहौर हाई कोर्ट प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने डेट सिलेक्ट कर लिया है, फिर मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया है जो वेरिफिकेशन की थी। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उसकी मुकम्मल तफसील आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ है, स्टेटस जो वेरीफाइड लिखा हुआ है। अगर आपको कामयाबी से वेरीफाइड हो चुका होगा तो यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ है। अगर नहीं हुआ था, फीस भी कट गई थी तो फिर नॉट वेरीफाइड लिखा होगा। यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है, फिर अमाउंट आपकी कितनी अमाउंट कटी है इस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए तो 200 रुपए है फीस इसकी। इसके बाद जो लिखा हुआ है क्लाइंट कोड वो LHC यानी कि लाहौर हाई कोर्ट लिखा हुआ है। इसके बाद ट्रांजैक्शन डेट लिखी हुई है आज की, जो जिस डेट को आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की थी वो डेट लिखी हुई है। तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो रसीद है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। फिर आपने इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद अपनी स्टैंप वगैरह जो कस्टमर रिक्वायर्ड करे साइन या स्टैंप वो अपने लगा कर देनी है। तो ये था रसीद डाउनलोड करने का तरीका। तो यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है और
और शनाख्ती कार्ड नंबर और स्टेटस वेरीफाइड हो चुका है। और इसके बाद ट्रैकिंग आईडी, मैंने पिछली वीडियो में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए ट्रैकिंग आईडी बनाने का भी तरीका बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और यहाँ पर आपके सामने ऊपर भी शो हो रहा है। इसके बाद आपके सामने सर्विस चार्जेस लिखे हुए हैं और इशू डेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट वाली रसीद डाउनलोड करने का तरीका। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आपकी फीस भी कट जाए आपकी नादरी सहूलत से और लिखा हुआ भी आ जाए नॉट वेरीफाइड, तो इसका हल क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि नॉट वेरीफाइड का इश्यू जो आता है वो क्यों आता है और उसका हल क्या है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बताना इसी वीडियो में था लेकिन ये वीडियो भी बड़ी हो गई है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका तरीका बताऊंगा। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए आपने सब्सक्राइब करना टेक विद सदीक, और उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म को कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।